सो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13। क्या बोल रहे हैं? एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइंस की। न्यूमेरिकल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2। तो हमें एक पॉइंट तो दे दिया गया है कि 0,2 से पास होने वाली लाइन मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ गिवन है तो वो तो थीटा ही गिवन है एक्चुअल में। ओके, सो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना गिवन है? 2π/3, मतलब कितना हुआ? 2 into से 180 divided by 3, that is equals to 60 to 120। 120 डिग्री एंगल गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो हम ऐसी लाइन ना ड्रॉ करके ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइक दिस। डन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल दिखाना है वो एंगल कितना होना चाहिए? 120। तो ऐसे होगा तभी तो 120 बनेगा। इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस तो ये तो कितना छोटा एंगल हो गया। हाँ, ओके। सो 120 डिग्री और वो पास हो रहा है 0,2 में से। हाँ, मतलब ये पॉइंट, ये कितना हो गया? 0,2। 0,2 में से पास होने वाली लाइन मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड में, ऑल्सो में बाद में करेंगे। इतना फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो इतना कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास थीटा है, हमारे पास पॉइंट है tan थीटा। क्या स्लोप? हमें इक्वेशन निकालना है सबसे। स्लोप तो गिवन है, ये रहा 120 एंगल है, मतलब स्लोप गिवन है। हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहली बात। बाद में ऑल्सो में है वापस कुछ, लेकिन हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये लाइन के इक्वेशन के लिए हमारे पास वो जो हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है वो है y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसमें x1 y1 तो है हमारे पास, लेकिन m नहीं है, तो m ढूंढते हैं। m ढूंढेंगे तो क्या होगा? m इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। तो थीटा हमें गिवन कितना है? 120। अब तोड़ो 120 को, तो 120 को तोड़ देंगे 90 + 30 तो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 10 90 + 30 दैट इज इक्वल्स टू 120। अभी 90 मतलब तो π/2 होता है, π/2 प्लस थीटा 30 डिग्री है हमारा। सो π/2 प्लस 10 में π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। π/2 है मतलब फंक्शन चेंज होगा, मतलब 10 का क्या हो जाएगा? कॉट। एंगल कितना है? 30। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, फिजिक्स में भी पढ़ लिया है। डन। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ये तो cot 30 है, उसका उल्टा तो √3। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये तो cot 30 है, मतलब 1/√3 का उल्टा रेसिप्रोकल वो होता है √3, तो -√3। तो हमें स्लोप मिल गया। डन। ओके, स्लोप मिल गया। अब मेरे पास पॉइंट भी है, तो फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। से y माइनस y1 है मेरा 2 इज इक्वल्स टू m है मेरा माइनस ऑफ √3 इंटू x माइनस x1 है मेरा 0। सो देयरफॉर y माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये अंदर जाएगा तो -√3x और वो तो 0 हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? √3x पॉजिटिव प्लस y भी पॉजिटिव। यहाँ माइनस है, माइनस रखना हो तो रखो, ना रखना हो तो उस साइड ले जाओ, तो इज इक्वल्स टू 2। डन। सो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पूछा था। लेकिन आगे है न्यूमेरिकल। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। ये लाइन के पैरेलल दूसरी एक लाइन है, उसका भी इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो सर उसका थीटा सेम होगा? उसका थीटा सेम होगा। यस, उसका थीटा सेम होगा। उसका स्लोप सेम होगा। हाँ, उसका स्लोप सेम होगा। हाँ, यस। ओके, क्यों? क्योंकि हमने फंडा पढ़ा हुआ है क्या? पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो स्लोप तो सेम हो जाएगा। एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस को वो क्रॉस कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। y एक्सिस ये है, बिलो द ओरिजिन मतलब यहाँ, 2 यूनिट्स मतलब से यहाँ, तो यहाँ पे। तो ये है पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन लाइक दिस। ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। और ये पॉइंट कौन सा है?
y एक्सिस है मतलब 0, -2 दिखाई भी नहीं दे रहा है तो ओके 0, -2 है 2 यूनिट्स बोला ना 2 यूनिट्स यस। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2 होगा, लेकिन माइनस में है, नेगेटिव है, बिलो द ओरिजिन है मतलब -2। डन। तो हमें अब ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। वो लाइन के इक्वेशन के लिए भी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला तो यही है। अब उसमें x1 y1 तो पता है ये है, उसमें से पास हो रहा है। उसका स्लोप, और भाई उसका स्लोप तो इसका स्लोप भी होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो हमारे पास सब कुछ ही है। अगेन फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 कितना है मेरा -2, तो -2 इज इक्वल टू m। जितना इसका m है उतना ही इसका m होगा, वो लिखना सब कुछ वर्डिंग में तुम, इफ दे आर पैरेलल लाइन देयरफॉर स्लोप इज सेम, वो सब लिखो। तो -√3 x माइनस x1, तो x माइनस x1 कहाँ गया ये 0, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x, वो इधर आएगा तो √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। ये +2 इधर ही लिख देता, लेकिन दोनों को कंपेयर कर पाओ इसलिए मैंने उधर लिखा वापस। तो देखो तुम देख सकते हो, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ये कंसेप्ट कि लाइंस पैरेलल हो तो उसका a और b सेम होता है। a और b मतलब ये हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, ax1 सपोज एंड by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो देखो a और b, x1 का कोऑर्डिनेट y1 का कोऑर्डिनेट, तो x1 का है √3, y1 का है 1, तो देखो यहां पर भी सेम है। पैरेलल लाइंस के ये a और b सेम होते हैं। डन। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, C1 एंड C2। ओके, ये सपोज C1 और ये C2, वो डिफरेंट होते हैं। तो देखो डिफरेंट है। अगर कोई बोले कि ये लाइन है, वो दोनों लाइन के पैरेलल एक तीसरी और लाइन है, उसका इक्वेशन कैसा होगा, तो हम डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन अगर तुम्हें बताना हो तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, √3x प्लस y, ये तो सेम जैसा है वैसा ही लिख दो, और कांस्टेंट में इनके अलावा कुछ और लिख दो। ये था -2, ये था +2, मैंने +1 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 0, खत्म। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो लाइन भी इन लाइन के इसके पैरेलल ही होगी। चेक करना है तो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, स्लोप फाइंड करके। इसका स्लोप फाइंड करो तो इसका स्लोप क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दे इसको, तो ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा √3x माइनस 1, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एक्चुअली में, कोई बात नहीं। तो ये जो m है वो स्लोप है, तो देखो वो स्लोप कितना आ रहा है, -√3 आ रहा है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। वो एडिशनल थोड़ा है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम समझेंगे, लेकिन ये मैं एडिशनली क्यों बताया, क्योंकि अभी से दिमाग में घुस जाए। क्या पैरेलल लाइन हो तो उनका a और b सेम होता है। ओके, अदरवाइज न्यूमेरिकल तो हमने गिन लिया है। आधा न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा था कि भाई थीटा गिवन है 120 और पॉइंट गिवन है, लाइन का इक्वेशन निकालो, हमने निकाल लिया। फिर बोला कि वो जो लाइन है उसके पैरेलली दूसरी भी एक लाइन है जो 0, -2 यूनिट्स बिलो दी ओरिजिन y एक्सिस में से पास हो रही है, तो उसका भी इक्वेशन निकालो। तो दोनों लाइन का स्लोप तो सेम होगा, पॉइंट पता चल गया, तो उसका भी इक्वेशन हमने निकाल लिया। ये ना, डन, अंडरस्टूड। ओके, तो ये था हमारा 13th न्यूमेरिकल।